हेलो फ्रेंड्स, केम छो मजामा। फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो कौन सा है? अवर इन्वायरमेंट। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके बहुत ही अच्छे से हम कंसेप्ट समझेंगे एक्चुअली में इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर अवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये इन्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है? हमारे आसपास का सराउंडिंग है। पर यहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझना होगा इन्वायरमेंट है क्या। देखो, इन्वायरमेंट को जो हम डिवाइड कर सकते हैं, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम क्या बोलेंगे, ये इंटरनल है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल है। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट से मतलब क्या है? तो अवर बॉडी होम्योस्टेसिस, हमारा खुद की जो बॉडी है उसके अंदर क्या हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट। वहीं हमारी बॉडी के अगर बाहर हम बोलेंगे तो उसको क्या बोलोगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसमें आप कहते हो कि हमारा सराउंडिंग कैसा है, राइट। तो सबसे पहले आप देखो, या मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है होम्योस्टेसिस। ये जो वर्ड है होम्योस्टेसिस, इसका क्या मतलब है? देखो, दो वर्ड में तोड़ दो इसको। होमियो मतलब होम, और स्टेसिस, होम मतलब आपका घर। तो आपका शरीर सबसे पहले आपका घर है, और स्टेसिस मतलब स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी, आपके घर में स्टेबिलिटी, अगर वो स्टेबिलिटी होगी तभी तो आप अच्छे से वर्क करोगे। आपके सारा जो भी चीजें आपकी बॉडी के अंदर चल रही है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या हुआ? आपके घर के अंदर आप सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो ना। तो वैसे ही क्या है, आपका जो शरीर आपका घर है, जिसके अंदर सब चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है और स्टेबिलिटी मेंटेन है, तो उसको क्या बोल दिया, इंटरनल इन्वायरमेंट होम्योस्टेसिस। क्लियर है? तो ये वर्ड जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर आपको पता होना चाहिए होम्योस्टेसिस होता क्या है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो आपका सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है? सराउंडिंग के अंदर सब चीजें आएगी, चाहे वो बायोटिक है चाहे अबायोटिक है। अब ये बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, तो इसको समझो। बायोटिक नॉर्मली आप बोल रहे हो जो लिविंग थिंग्स है, राइट। और अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो चाहे वो कोई एयर है, सोइल है, वाटर है, या कोई और केमिकल कंपाउंड है, या फिर आप कह लो कोई लिविंग थिंग है। जैसे आपके सराउंडिंग में हो सकता है काव हो, बफेलो हो, फ्लाइज हो, मॉस्किटो हो। तो ये सारे क्या है, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जैक्टली समझ में आया इन्वायरमेंट हम कह किसको रहे हैं? तो मैंने बड़े सिंपल तरीके से इसको क्या बोला, इंटरनल और एक्सटर्नल दो में डिवाइड कर दिया। इंटरनल हमारी खुद की जो बॉडी के अंदर हो रहा है, और एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर चीजें हो रही है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके। तो अब हम समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले आप देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो भी है, हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं? अगर मान लो एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, तो जब वो आपस में बात कर रहे हैं तो एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, तो इसका मतलब क्या, दोनों में इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। वहीं आप देखोगे, क्या आप नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हो? हाँ, ऑफ कोर्स करते हैं। कैसे? आप सांस ले रहे हो, तो आपके सराउंडिंग में जो हवा है वो आप इनहेल कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो, तो आपने उसके साथ इंटरेक्ट किया, राइट। तो इसका मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है। साथ में वो अपने सराउंडिंग के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो ध्यान रखना है आपको, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और इस इंटरेक्शन की जब आप स्टडी करते हो, उसी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी। ध्यान रखना, ये इकोलॉजी जो मैंने वर्ड बोला वो यहीं से है, कि जब आप दोनों के इंटरेक्शन की स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या बोला, इकोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। सिंपल, टू स्टडी लॉजी। क्लियर है? तो हमने क्या किया, जो इंटरेक्शन हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसकी स्टडी को ही क्या बोला, इकोलॉजी, राइट। अब क्या है कि कोई भी सिस्टम फॉर्म हो जाता है जहां पे बायोटिक कंपोनेंट्स भी है, अबायोटिक भी है। मतलब जहां पे लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, दोनों चीजें हैं। और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं।
और लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलोगे? इकोसिस्टम। ध्यान रखना, इकोसिस्टम क्या चीज है? इकोसिस्टम वो सिस्टम है जहां पे दोनों बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो वो सिस्टम जो बना उसको क्या बोल दिया? इकोसिस्टम। राइट फ्रेंड्स? ओके। तो यहाँ पे एक और टर्म आती है, देखो, जिसको समझना बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन क्या होता है इसको समझो। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ इंडिया के अंदर कितने ह्यूमंस हैं, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक ह्यूमंस की क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि इतने नंबर ऑफ ह्यूमंस हैं। राइट? तो ह्यूमंस जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज हमने देखी, सिर्फ हमने उसी की काउंटिंग की। राइट? एक हमने पर्टिकुलर एरिया ले लिया, जैसे मैंने बोला इंडिया की हम देख रहे हैं पॉपुलेशन, तो हमने इंडिया के अंदर कितने ह्यूमन बींग्स है वो देखे और एक स्पेसिफिक टाइम में। तो लास्ट जो काउंटिंग हुई थी कब हुई थी? 2011 के अंदर। तो 2011 एक स्पेसिफिक टाइम हो गया ना। तो एक स्पेसिफिक टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप जब एक पर्टिकुलर स्पीसीज की काउंटिंग कर रहे हैं तो वो जो नंबर आएगा वो क्या है? उसकी पॉपुलेशन है। क्लियर? तो पॉपुलेशन सिंपल सा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया इन स्पेसिफिक टाइम। ध्यान रखना है, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे। राइट? तो जैसे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ जो एरिया है इंडिया के अंदर कितनी काउज है, तो काउ जो है एक पर्टिकुलर स्पीसीज हम लेके चलेंगे, काउज की ही बात करें उसकी काउंटिंग करनी है। कितने नंबर ऑफ डॉग्स है, तो डॉग्स की काउंटिंग करनी है। ठीक है? तो वो जो मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर स्पीसीज की, तो हम क्या बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। राइट? नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। अब बड़ा डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कईयों के लिए, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस है क्या। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी कोई एरिया के अंदर है, कोई एक पॉपुलेशन तो है नहीं, वहां पे बहुत सारी अलग अलग पॉपुलेशन है। जैसे हम इंडिया के अंदर ही देखें, इंडिया के अंदर काउ भी लिव कर रही है, डॉग्स भी है, फ्लाइज भी है, ह्यूमंस भी है, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स है ना। तो जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर बहुत सारी अलग अलग पॉपुलेशन रह रही हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कम्युनिटी। ठीक है? तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन शेयरिंग अ कॉमन इन्वायरमेंट, एक कॉमन इन्वायरमेंट को शेयर कर रही है और प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। या तो आप ये बोलो कि एक कॉमन इन्वायरमेंट के अंदर रह रही है, या फिर आप ये बोलो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है एक स्पेसिफिक टाइम में। तो जैसे मैं ले लूं सिंपल एग्जांपल के तौर पे, जैसे सिरसा या हरियाणा। हरियाणा एक एरिया है, हरियाणा के अंदर कितने तरह के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी पॉपुलेशन है, तो वो सारे एक पर्टिकुलर हरियाणा रीजन के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है? तो उन सबको एक साथ क्या बोलोगे? एक कम्युनिटी फॉर्म हो रही है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, कम्युनिटी क्या चीज है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करोगे, कम्युनिटी जब आप अलग अलग पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही प्रेजेंट है, तब हम वर्ड यूज करेंगे कम्युनिटी। ध्यान रखना, कम्युनिटी क्या चीज है और पॉपुलेशन। ठीक है? ये वर्ड्स आते रहते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है इनको। क्लियर है? देखो, मैं आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर करके चल रहा हूँ, साथ में आपके जो कंपटीशंस के लिए भी आपको पूरा प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अपने कान खड़े रखना और बहुत अच्छे से सुनना है मेरे को, ताकि आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे और आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठो और आपके मार्क्स फुल आए। क्लियर फ्रेंड्स? तो अभी जो है हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो इकोसिस्टम हमने बात की, इकोसिस्टम क्या था फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया, सिस्टम जिसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट है और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हमने क्या बोला था? इकोसिस्टम। राइट फ्रेंड्स? अब जो हम बात करते हैं इकोसिस्टम कितने तरह का है, तो मैंने बताया नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर क्या आएगा और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर क्या आएगा, इसको समझते हैं। तो नाम से पता लग रहा है नेचुरल मतलब नेचर से, तो नेचर में अपने आप डेवलप हुए हैं, उसके अंदर ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ह्यूमन सपोर्ट नहीं चाहिए, अपने आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल दोगे? नेचुरल इकोसिस्टम। राइट?
तो आप देखोगे अलग अलग है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, पॉन्ड, ये सारी जितनी भी चीजें हैं तो ये सारी नेचुरली प्रेजेंट है, तो ये सारी नेचुरल इकोसिस्टम में आएगी। ठीक है, इसको आप फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते हो, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, या एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड के ऊपर है, एक्वेटिक मतलब जो वाटर के, सिंपल सा है, लैंड और वाटर के अंदर हमने डिवाइड कर दिया इकोसिस्टम को। ठीक है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएंगे। पॉन्ड्स, लेक्स, ये खाएंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। राइट फ्रेंड, तो ध्यान रखना है जो नेचर में नॉर्मली प्रेजेंट है, ह्यूमन का इन्फ्लुएंस उसके अंदर नहीं है, ह्यूमंस उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, अपने आप वो एग्जिस्ट कर रहा है और लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वही आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या हुआ, हैव बीन क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स उसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नेचुरली प्रेजेंट नहीं था, ह्यूमन बींग्स ने उसको क्रिएट किया। तो जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम आप लोगों में से बहुत सारे जिन्होंने देखा होगा, एक्वेरियम के अंदर फिशेस वगैरह होती है ना, तो लगातार ह्यूमंस क्या करते हैं, उसके अंदर कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, उसको साफ करना पड़ता है, उसके अंदर खाना भी सप्लाई भी करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ही वो एक्वेरियम जो है लाइफ को सपोर्ट कर पाता है, वहां पे फिशेस रह पाती है ना। इसी तरीके से क्रॉप फील्ड्स है या एग्रीकल्चर फील्ड्स है, जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड आप देखोगे उसके अंदर क्या कर रहा है, किसान लगातार काम करता है, क्रॉप्स को ग्रो करता है ना। अगर किसान उसकी देखभाल नहीं करेगा तो पूरा क्रॉप खराब हो जाएगा। इसी तरीके से गार्डन, तो माली जो होते हैं वो गार्डन्स को मेंटेन करते हैं। राइट, तो यहाँ से जो सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है ना इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर, वो आता है ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम में आती है, पर कुछ लोग उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में सोचने लग जाते हैं, उसको गार्डन से रिलेट कर लेते हैं। ग्रासलैंड पता है, जहां पे वाइल्ड ग्रासेस होती है, अपने आप ग्रासेस ग्रो कर रही है, ह्यूमंस उसको ग्रो नहीं कर रहे। वहां पे ह्यूमंस अपने जो शीप्स होंगे, कैटल्स होंगे, उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, वो ग्रेजिंग लैंड भी बोलते हैं उसको। तो ग्रास लैंड जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम में आती है, उसको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे कंपटीशन एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, सीबीएसई के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, सीबीएसई के अंदर भी आपको बोला जाता है कि इनमें से सिलेक्ट करो कि नेचुरल कौन से और आर्टिफिशियल कौन से। ओके फ्रेंड्स, आपको ये चीज बहुत ही ध्यान रखनी है। क्लियर, तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या क्या है इकोसिस्टम के, इसको भी बहुत ध्यान से समझना है। कंपोनेंट्स आप समझोगे तभी आपको पता लगेगा इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, कैसे वो इंटरेक्शन कर रही है, कैसे फूड चेन चल रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी जो आज आगे हम समझेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।